साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती को लेकर। जब से रिजल्ट जारी हुआ है तब से लेकर हमने कोई वीडियो इस पर नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया है, आखिर इसमें क्या चल रहा है, ये सब पर बात करने वाले हैं। आप लोग जैसा कि ब्लेम करते रहते हैं कि आपने जो कट ऑफ बताई थी वो पूरी तरह से गलत निकली या फिर जो भी है, तो ठीक है, देखिएगा मेरी भी बातें सुन लीजिए, उसके बाद आप जो बताइएगा हम उसको जो है अच्छे से सुनेंगे। देखिए, कोई कट ऑफ बताएगा तो किस बेस पे बता सकता है, आप खुद स्वयं बताइए। अगर मेरी जगह आप हो या फिर कहीं पर भी आपसे पूछा जाए कि आप कट ऑफ बताइए लगभग क्या जा सकती है, तो क्या बताएंगे आप? यही बताएंगे ना। आप जो पढ़ने वाले लड़के हैं आपके आसपास, उनसे पता करेंगे कि उनका स्कोर क्या रहा एग्ज़ाम में, कितने क्वेश्चन उनके पहुंच पाए। या फिर जब गूगल फॉर्म आपका खुद भराया गया है उसमें इतना स्कोर नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि 360 कट ऑफ जाएगी या 400 जाने वाली है? ऐसा आप कह सकते हैं क्या? कतई नहीं कह सकते। तो हम कैसे कह देते कि जो है 300 से ऊपर कट ऑफ जाएगी? गूगल फॉर्म की आपके ही द्वारा भरा गया, हमारे द्वारा वो अकेले नहीं भरा गया, ठीक है, आप सबने मिलकर भरा। उसमें जब इतना स्कोर नहीं हो रहा है तो कोई कैसे कह देगा कि 350 के ऊपर कट ऑफ जा रही है? आप लोग खुद बताइए ना। आप लोगों ने तैयारी की, उसके बाद भी आपका नाम हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि ना आया हो, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो ठीक है, और जिनका आया भी है वो अभी भी डाउट में है कि उनका फाइनल सिलेक्शन तक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब बताइए, आप 90% कट ऑफ किसी की जाएगी, कौन बता देगा कि 90% कट ऑफ जाएगी? मैं तो अभी भी इससे सहमत नहीं हूँ कि 90% कट ऑफ कैसे जाएगी। आप सोचिए कि 325 पर नाम नहीं है तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं बताओ? 325 नंबर जो है कम होते हैं इस ऐसे में जहाँ पर कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% पासिंग मार्क हो। यूपीएसआई में 35% था, उसके बाद भी इसकी मेरिट कम रही। इसमें इतना ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी कम थी, ठीक है, मानते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट भी जो है पेपर देने नहीं गए, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ये बात को समझिए। ऐसा नहीं है कि आप आए कुछ भी बक के चले गए, ऐसा नहीं होता है। आपका जो देखा जाता है, आपने जो अपलोड किया उसके हिसाब से मैंने आपको एक एक बात दिखाई भी, उसके बाद भी आप अगर ऐसा कहते हैं कि आपने क्यों गलत बता दिया, अरे मेरी छोड़ो यार, जिसके जो बड़े बड़े चैनल है उन्होंने क्या इतनी कट ऑफ बताई? कदम नहीं बताई। 320 के आसपास सब लोग अनुमान लगा रहे थे कि वहीं के आसपास नॉर्मलाइजेशन अगर अच्छा होता है तो जाके रुक जाएगी 320 325 के आसपास, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा ही कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई गई, तो अब इस पर हम क्या वीडियो बनाएं कि इसमें बताएं कि फिजिकल कब होगा, मेडिकल कब होगा, इसमें क्या ही बताएं, बताइए आप लोग। इसलिए मेरा कोई मन नहीं था, क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे मैसेज भी आए कि भाई जो है भैया अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मेरा जीने का मन नहीं है। तो इस तरीके से अगर मैसेज आते हैं तो फिर उसमें कौन सा वीडियो बनाया दे हम, बताओ इसमें। और जो पढ़ने वाले लड़के थे हमारे जानने में, जो दिन रात एक कर दिए थे, उनका नाम नहीं है। आइए फिर हम कैसे जो है वीडियो बना दे कि जो है इतनी कट ऑफ पर कोई वीडियो बनाया जा सकता है? नहीं बना सकते यार। मैं खुद उस दिन बहुत दुखी था कि जो है इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है 360, उसमें वो भी हम बार बार वही बोल रहे हैं कि उसमें जब 50% पर सब्जेक्ट हो और उसका जो लेवल था वो भी अच्छे लेवल का आया हुआ था, फिर भी इतनी कट ऑफ गई। अब हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले लोग हो, लेकिन उनके लिए जो है CRL जांच कराई जा रही है। अगर वो दोषी पाए जाते हैं या फिर नहीं पाए जाते हैं, जो भी होगा वो तो आप लोगों के सामने होगा, जैसा भी होगा वो हम आपको क्लियर करके बताएंगे। लेकिन अगर इसकी फिजिकल की बात करें या DBPST की बात करें, हम उस पर क्या ही बात करें, इसलिए हम उसकी बात करना ही नहीं चाहते कि जो है इसका कब DB होगा कब फिजिकल होगा, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो पढ़ने वाले लोग थे हमारे साथ के, सिर्फ 3-4 लोगों का नाम आया, वो भी उनको डाउट है अभी भी कि अब उनका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप समझ सकते हो, ठीक है। अरे 130 पे नाम नहीं, बताओ 160 में 130 क्वेश्चन करने के बाद नाम नहीं है। अब बताइए आप कौन सी कट ऑफ कैसे लगा दिया जाए, किस तरीके से आपको बताया जाए? बताइए 160 में 130 क्वेश्चन कम होते हैं क्या? आप खुद बताइए ना। आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि आपने कितनी तैयारी की थी और कहाँ तक पहुँचे थे। बताइए 124 125 पढ़ने वाले लड़के 126 27 30 33 बस इसी तरीके से रुक गए, जो बहुत तैयारी करके गए थे अच्छे लेवल की। अब भाई ये लड़के कहाँ से हैं, कैसे हैं? हो सकता है दिन रात एक कर दिए हों, इनको कोई यूट्यूब से मतलब ना रहता हो और उसके बाद वो अचानक से स्कोर कर गए उसमें, ठीक है। तो अब इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अब हालांकि CRL जांच के लिए बोला ही गया है, तो वो जब हो जाएगी तो खुद आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या रहा, कितना एक क्वेश्चन को करने में कितना समय लगा। देखो ये जाँच यही होती है, क्योंकि ऑनलाइन अब पेपर तो हो चुका है, अब इसमें जाँच तो यही होगी ना कि एक क्वेश्चन को करने में कितना समय लिया गया, क्या बहुत जल्दी पेपर को फिल कर दिया गया। अगर बहुत जल्दी कर दिया जाएगा तो वो थोड़ा शक के दायरे में आ जाएगा, ठीक है। अगर उसने प्रॉपर समय लेके अगर किया है तो इसका मतलब है कि कैंडिडेट ने कहीं ना कहीं एग्ज़ाम अच्छे से अपना स्वयं दिया हुआ है। इस तरीके से यही जांचें होंगी, ठीक है। अब ये जांच हो जाए
तब फिर हम आपको बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसा मत बोला करें कि जो है आपने बताया था और नहीं हुआ। देखो हम कोई भर्ती बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। बस आप लोगों के द्वारा जो डाटा दिया गया था उस हिसाब से मैंने कट ऑफ बताई थी और वही कट ऑफ सही भी थी, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी तो आपने देखा ही किसी भी यूट्यूब चैनल पर, बड़े से बड़ा चैनल जो बहुत बड़े जो है जिनके पास कैंडिडेट है वहाँ से पढ़ाई करते हैं, उनके द्वारा भी नहीं बताया गया कि इतनी जो है कट ऑफ जाने वाली है कि 90% कट ऑफ चली जाएगी, वो भी फिजिकल के लिए, और अभी तो फाइनल का छोड़ दो। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये भाई मेरी समझ से बाहर था, इसलिए हमने कोई वीडियो नहीं बनाया। हम आपको कमेंट दिखा देंगे ना बच्चों के, लड़कों के, तो फिर आप खुद जो है अभी जो है निराश हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लड़के ये कमेंट किए थे कि दिन रात जिसके लिए हमने एक कर दिया उसमें नाम तक नहीं है। सोचो, फिजिकल के लिए नाम नहीं है, तो अब फाइनल की तो बात छोड़ो, फिजिकल के लिए नाम नहीं है। दिन रात पढ़ते थे, रात में 2-2 ढाई बजे तक पढ़ते थे, उनका नाम है ये। आखिर उनका स्कोर तो यही है ना, 127, 128, 130। जब नाम ही नहीं है, 130 का मतलब जो है 325 नंबर, कट ऑफ है 360 नंबर, तो कितना नॉर्मलाइजेशन होगा? नहीं हो पाया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये मत समझिए, देखिए एक किसी एग्ज़ाम के निकल जाने से ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। ऐसा आप मत कीजिए। यूपी पुलिस का एक कैंडिडेट एग्ज़ाम दे के आया, उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। ये गलत बात है। हालांकि आपकी भावनाएं उस पर जुड़ी रहती हैं कि आप लोग उसको लेकर बहुत ज़्यादा ये रहते हैं कि अब इस बार वर्दी लेके रहेंगे, और नहीं हो पाता है, किसी कारण बस गलतियां हो जाती है। पढ़ाई आपने की है लेकिन कोई ना कोई गलती ऐसी हो जाती है जहां पर आपको लगता है कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो लोग गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसा कतई आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये जब कमेंट आने लगे तो उस पर हम क्या ही बताएं यार। हम भी उस दिन निराश थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, बताओ, पढ़ने वाले लड़कों का नाम नहीं है। इस तरीके से अगर होता है तो आप लोग देखिए, अब परेशान तो नहीं हो सकते। आपके पास एक भर्ती चले जाने से ऐसा नहीं है कि आपका सब कुछ खत्म हो गया। अभी दूसरी भर्ती है, यूपी पुलिस की चल ही रही है, वर्दी आपको उसमें भी मिलेगी, इसमें भी मिलेगी। हाँ, उसमें थोड़ा सा पद ऊपर होता है, हालांकि वर्क साहब का सेम पद है। तो आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिए। अगर उस पर नहीं हो पाया है तो इसकी तैयारी कर लीजिए, इस पर आपका अच्छे से हो जाएगा, इस पर आपका निकल जाएगा, और उम्मीद है कि इस बार आपको वर्दी ज़रूर मिल जाएगी। अगर इस पर भी नहीं हो पाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आगे भर्ती नहीं, SSC GD की है, उस पर भी वर्दी मिलेगी, ठीक है। अन्य भर्तियाँ आती है, MTS की है, रेलवे की है, तो आप बस अगर तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ये मानिए कि आज नहीं तो कल आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी, उसमें डाउट करने वाली बात नहीं। तो बस ये रेडियो पर हमारा लास्ट वीडियो था, बस हम यही बताने आए थे आपको कि आप लोग देखो परेशान ना हो, और फालतू का इस तरीके से कमेंट करने से कोई मतलब नहीं है कि आपने ये बताया था, आपने वो बताया था। आप खुद देख रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं, आप खुद जज कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जैसा होता है CRL जांच वगैरह में वो हम आपको बताएंगे, पर हम इसका DV और फिजिकल और इसकी रनिंग वगैरह कुछ भी नहीं बताने वाले, किसका होगा नहीं होगा, कब होगा, कुछ ये सब जानकारी हम बिल्कुल इस पर नहीं देंगे। CRL जांच होती है तो उस पर जानकारी ज़रूर देंगे, और कब होगी कैसे होगी वो सब हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे, लेकिन इसके फिजिकल वगैरह की बात हम ज़रूर इस पर करना नहीं चाहेंगे, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने से समझ के करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी आके बोल देते हैं, बाकी उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू।